नमस्कार, YouTube के +2 मल्टीपल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। यहाँ पर हम नंबर सिस्टम के बारे में पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ये जानेंगे कि नंबर्स क्या होती हैं, डिजिट्स क्या होती हैं, नंबर की क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल। हम यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नंबर सिस्टम से रिलेटेड नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं नंबर की। कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर डिजिट्स आर नंबर्स। कहने का मतलब कि डिजिट्स जो है हमारे नंबर्स को फॉर्म करती हैं। एक डिजिट हो या फिर एक से अधिक डिजिट्स, वो सब मिलके क्या करती हैं, हमारे नंबर को बनाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 242 यानी 242, ये क्या है, हमारा एक नंबर है जो किससे फॉर्म हुआ है, डिजिट्स से। यहाँ पर डिजिट्स कौन कौन सी हैं, 2 हुआ, 4 हुआ। अब उसी तरीके से 79, यहाँ पर दो अलग अलग डिजिट्स हैं, कौन कौन सी हैं, 7 एंड 9, जो कि हमारे नंबर को फॉर्म कर रही हैं। तो अभी हमने डिजिट वर्ड का यूज किया, तो डिजिट क्या है, मैथमेटिक्स में 10 सिंबल्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारी क्या कहलाती हैं, डिजिट्स कहलाती हैं। अब हम जानते हैं कि नंबर और नंबर के टाइप्स को। नंबर तो हमने जान लिया, नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स और नॉन रियल और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, वहीं इमेजिनरी नंबर या नॉन रियल नंबर्स जो होते हैं वो कुछ a+ib इस फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं लिखे हुए। यहाँ पे ई किया है हमारा रियल नंबर है कोई, और बी कोई नॉन जीरो नंबर है, जहाँ पे आई की वैल्यू √-1 है। अब हम जानते हैं रियल नंबर के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। जैसा कि अभी हमने बताया कि रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसके सेट को, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल और। ठीक है, अब हम जानते हैं रियल नंबर कितने टाइप्स के हैं। तो रियल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू और कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि हम फर्दर 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला PYQ फॉर्म इसका, और दूसरा डेसिमल फॉर्म। PYQ फॉर्म में कंडीशन क्या है कि Q जो कि हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर P एंड Q क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब PYQ फॉर्म का एग्जाम्पल हमारा है 5/7। ये देखने में P/Q PYQ के रूप में शो हो रहा है, PYQ की तरह दिख रहा है, जहाँ पे P की वैल्यू हम 5 कंसिडर कर सकते हैं और Q की वैल्यू 7। इसी तरीके से -1/3, 6/-9, ये सब हमारे क्या हैं, PYQ फॉर्म के एग्जाम्पल हैं, जो कि रेशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 भी PYQ के फॉर्म का है, देखने में तो नहीं लग रहा, लेकिन हम 2 को 2/1 यानी 2/1 भी लिख सकते हैं, तो देखने में PYQ के फॉर्म में दिखेगा, इसलिए यह PYQ के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। अब रेशनल नंबर का जो सेकेंड टाइप है डेसिमल फॉर्म, इसके बारे में हम जानते हैं। तो डेसिमल फॉर्म रेशनल नंबर का ये भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स कौन से होंगे, जिनमें वो नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट्स हों, जैसे कि दशमलव के 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, 3 अंक बाद अगर वो नंबर टर्मिनेट हो जा रहा हो तो वो हमारा टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म के एग्जांपल को अगर हम देखें 2.015, यहाँ पे क्या है, पॉइंट मीन्स डेसिमल, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स और आई हुई हैं, जैसे कि 0, 1 एंड 5। तो यहीं पे ये नंबर हमारा टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग टाइप का हुआ। जैसे दूसरा एग्जांपल है 0.17,
तो यहाँ पर क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे जाके हमारा नंबर टर्मिनेट हो रहा है, तो ये हमारे कौन सा हुआ, टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल फॉर्म हुआ। अब बात करते हैं डेसिमल फॉर्म में ही नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल फॉर्म के बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग नाम से ही क्लियर है, जो कि टर्मिनेट नहीं होंगे, बार डेसिमल के बाद नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा, टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब लास्ट तक जाता रहेगा, इनफाइनाइट तक। और दूसरी चीज़ क्या है, इसको हमने रिकरिंग डेसिमल फॉर्म भी बोला, क्यों, क्योंकि ऐसे डेसिमल फॉर्म में क्या होगा कि नंबर एक तरफ दशमलव के बाद तो टर्मिनेट नहीं होंगे, इनफाइनाइट टाइम्स तक आते रहेंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी नंबर मिलेंगे जो बार बार आएंगे, रिपीट होते रहेंगे, तो इसीलिए हम इसका नाम रिकरिंग डेसिमल फॉर्म भी कहते हैं। अभी हम पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 3.5151515151 इनफाइनाइट टाइम तक 5151 रिपीट होता रहेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखा कि ये इनफाइनाइट टाइम तक आ रहा है, डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं 515151 क्या कर रहा है, बार बार आ रहा है, रिकर कर रहा है, तो ये क्या हुआ, रिकरिंग टाइप का डेसिमल फॉर्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 5151 हम इनफाइनाइट टाइम तक लिखते लिखते थक जाएंगे और कहाँ लिखेंगे, इसलिए इसकी पहचान ये है कि जो भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, जो रिपीट कॉन्टिन्यूसली, जो ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो अगर बार बार कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा हो, उसके ऊपर हम बार का यूज करेंगे। तो बार हमारा ये बताता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे 0.3262626, यहाँ पर 2626 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, और डेसिमल के बाद इनफाइनाइट, मतलब टर्मिनेट होने वाले डिजिट्स नहीं है, ये इनफाइनाइट तक आते रहेंगे, तो इसलिए ये कौन सा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का रिकरिंग डेसिमल फॉर्म हुआ। इसको हम कैसे लिखेंगे, 3.0262626 को 0 पॉइंट हम इसे लिखेंगे 0.326। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 26 के ऊपर बार का यूज किया, क्यों, 326 के ऊपर क्यों नहीं किया, सिर्फ 26 के ऊपर किया, उसका कारण ये था कि हमारा 326 बार बार रिपीट नहीं कर रहा था, सिर्फ 262626 बार बार रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने 26 के ऊपर बार का यूज किया हुआ है। अब हम जानते हैं रियल नंबर के दूसरे टाइप के बारे में, जो कि है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को भी हम फर्दर 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है PYQ फॉर्म, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग मीन्स नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अभी हमने पीछे जो पढ़ा रेशनल नंबर जो डेसिमल फॉर्म था, उसमें हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म टर्म का यूज किया हुआ था, वर्ड का यूज किया हुआ था, जबकि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग तो है यहाँ पे भी, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग है, और पीछे रिपीटिंग था, और दूसरा वो रिकरिंग था, यहाँ पे नॉन रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो आप जानते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो जो पहला टाइप है वो है PYQ फॉर्म, PYQ का फॉर्म। इसमें भी सेम कंडीशन है कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा अंतर क्या है इसके PYQ के फॉर्म में, कि कोई भी एक जो पहली बात तो Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, दूसरी बात क्या है कि P और Q इनमें से कोई भी एक इंटीजर नहीं होना चाहिए। एट लीस्ट वन ऑफ P एंड Q इज नॉट एन इंटीजर, इनमें से कोई एक ऐसा हो जो कि इंटीजर ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखें 3/5.1, ये क्या है हमारा PYQ के फॉर्म में तो है, देखने में है, लेकिन अगर ऊपर P की वैल्यू 3 है तो ये हमारा इंटीजर है, जबकि Q की वैल्यू क्या है 5.1, क्या ये इंटीजर है, नहीं, 5.1 हमारा इंटीजर नहीं होता। तो P और Q इनमें से कोई एक नॉन इंटीजर होना था, तो ये हमारा किस टाइप में हो गया, इरेशनल। अगर ये भी Q की वैल्यू भी अगर इंटीजर होती, P और Q दोनों इंटीजर होते, तब तो ये PYQ फॉर्म किसका हो जाता, डेसिमल टाइप का हो जा, सॉरी, ये हो जाता हमारे रेशनल नंबर का PYQ का फॉर्म, लेकिन ये इरेशनल का PYQ का फॉर्म है। कारण, इसका कारण ये है कि P और Q में से कोई एक नॉन इंटीजर होना चाहिए। जैसे अगला एग्जांपल हम देखते हैं तो -0.71/3, यहाँ पर क्या है, हमारे P की वैल्यू क्या है, P हमारा नॉन इंटीजर है, जबकि Q इंटीजर है, यानी
p मीन्स -0.71, ये हमारा क्या है, नॉन इंटीजर है, और q मीन्स 3 क्या है, इंटीजर है। तो देखने में तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, बट ये किसका टाइप है, इरेशनल टाइप का है। क्यों? क्योंकि कोई p और q में से कोई एक क्या है, इंटीजर नहीं है। सेम तरीके से √3 को भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, बट ये इंटीजर नहीं है। सॉरी, इंटीजर, ये क्या है, इरेशनल है। कारण कि √3 क्या है, ये इंटीजर नहीं है। इसको हम √3/1 लिख सकते हैं। 1 हमारा क्या है, q, वो क्या है, हमारा इंटीजर है। तो p और q में से कोई नहीं एक क्या हुआ, इंटीजर नहीं है, इसलिए ये हमारा इरेशनल का p बाई क्यू फॉर्म हुआ। अब हम जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म के बारे में। तो जैसा कि नाम है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब दशमलव के बाद इसमें भी इनफाइनाइट डिजिट्स आती रहेंगी जो टर्मिनेट नहीं होंगी, फाइनाइट डिजिट नहीं होंगी डेसिमल के बाद। ये तो क्लियर हो गया नाम से। दूसरी बात, नॉन रिपीटिंग, यहाँ पर क्या है कि पॉइंट के बाद जो हम पीछे देख रहे थे कि कोई डिजिट बार बार रिपीट करने लगी थी, जैसे हमने देखा था 2626 बार बार रिपीट कर रहा था, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होने वाला है। ये रिपीट नहीं करेगा, मतलब डेसिमल के बाद ऐसा कुछ भी नंबर नहीं आएगा जो बार बार रिपीट हो या फिर हम बार का यूज कर पाएँ। अब चूंकि नॉन रिपीटिंग है, इसलिए हम नॉन रिकरिंग भी इसे कहेंगे, जो बार बार अकर न कर रहा हो। ठीक है, तो बोलने के लिए हम इसको बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट डिजिट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स तक इसमें आएंगी, बट देयर इज नो ग्रुप ऑफ डिजिट विच रिपीट्स कंटिन्यूसली। लेकिन ऐसा कोई भी डिजिट का ग्रुप नहीं मिलेगा जो कि बार बार रिपीट हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो 102.04, 004, 0004, इस तरीके से एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक आते जाएंगे, लेकिन कोई भी वैल्यू बार बार रिपीट नहीं होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 0 और 4 बार बार रिपीट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बार बार रिपीट नहीं हो रहे, क्योंकि इनके बीच का जो 0 है, पहले देखिए एक अंक पे 04 था, फिर 004 हुआ, फिर 0004, तो ये क्या हुआ, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और नॉन रिपीटिंग हुआ। उसी तरीके से -9.30701005 क्या हुआ, आगे इनफाइनाइट तक हम देखते जाएंगे, कोई भी वैल्यू रिकर नहीं करेगी, बार बार रिपीट नहीं होगी। कहने का मतलब हम बार का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, इरेशनल टाइप का नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो अभी हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि नंबर सिस्टम के बारे में हमने आज सीखा कि नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होती हैं, नंबर के टाइप्स क्या क्या हैं, और उनके टाइप्स के बारे में हमने एक आइडिया लिया। यहाँ पे हमें एक वर्ड बार बार मिल रहा था, इंटीजर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीजर के बारे में